हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज यार मैं ना बाल कटवाने गया था और भाई ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। वो क्या हुआ कि मैंने उसको बोला, यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप हेयर कट करवाने जाओ तो उनको बताना पड़ता है कि कौन सा नंबर लगाना है, कहाँ पे कौन सा नंबर लगाना है। तो मैंने उसको बोला कि भाई फोर फोर नंबर ऊपर लगा देना और इधर 1 लगा देना। तो भाई देखो उसने क्या हाल कर दिया है। तो इस वजह से मेरे को जो है कैप लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जो मैंने टॉपिक आज का लिया है वो ये है कि डिपेंडेंट वीज़ा में जो अपडेट आया है रिसेंटली, वो 7 अक्टूबर को आया है इसी मंथ में। ठीक है, वो क्या अपडेट आया है वो आपको जानना ज़रूरी है, जो भी डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे। और ये सारे डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई होगा, चाहे आप स्टूडेंट के डिपेंडेंट हो, चाहे आप स्किल्ड वर्कर के डिपेंडेंट हो, या कोई भी वीज़ा हो आपका, लाइक इनोवेटर वीज़ा हो, सब पे अप्लाई होगा ये। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसमें मैं एक पॉइंट एक और ऐड हुआ है इसमें, मतलब एक प्रोफेशन और ऐड कर दिया है यूके गवर्नमेंट ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा में। वो कौन सा प्रोफेशन है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। गाइस, मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली। तो वो चैनल भी आप लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है उसको, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस, टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस टू द इमिग्रेशन रूल HC 1780 7 सितंबर 2023। ठीक है, तो ये जो रूल्स इमिग्रेशन रूल्स चेंज हुए हैं वो 7 सितंबर 2023 को अपडेट हुआ है। ठीक है, वो क्या है ये बेसिकली आपको मैं बताऊं, जो डिपेंडेंट वीज़ा में जो बच्चे आएंगे, जो चाइल्ड डिपेंडेंट है, उसके लिए मोस्टली इन लोगों ने जो चेंजेस करे वो किए हैं। ठीक है, और वो क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं आप बता देता हूँ आपको। तो नंबर 1 देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिक्वायरमेंट फॉर डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। ठीक है, द एप्लीकेंट मस्ट नीड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द डिपेंडेंट चाइल्ड इन अपेंडिक्स चिल्ड्रन। ठीक है, नंबर ए है ऑप्शन इसमें, रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, एंट्री क्लियरेंस एंड परमिशन टू स्टे। बी है केयर रिक्वायरमेंट एंड सी है एज एंड इंडिपेंडेंट लाइफ रिक्वायरमेंट। तो ये सारे जो 3 पॉइंट हैं इसके बारे में इन लोगों ने ब्रीफ में बताया है कि क्या क्या ये चेंजेस हैं। तो मेन फोकस जो है इनका ये रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट है, बी है केयर रिक्वायरमेंट और सी है एज एंड इंडिपेंडेंट लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है, इफ अप्लाइंग एज अ चाइल्ड द एप्लीकेंट मस्ट मीट द रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट फॉर सेटलमेंट इन अपेंडिक्स चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए एप्लीकेंट्स अप्लाइंग एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड, ये सारे जितने भी आप टाइप के वीज़ा देख रहे हैं सब पे अप्लाई होगा, चाहे आप कोई से भी वीज़ा पे आ रहे हो। अपेंडिक्स, डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा, ये वो सारी जितने भी हैं सारे टाइप्स के वीज़ा पे ये अप्लाई होगा। स्किल्ड वर्कर, स्केल अप, स्टार्टअप, स्टूडेंट, टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा, सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये क्या है अब, एज एंड इंडिपेंडेंस लाइफ रिक्वायरमेंट, द एप्लीकेंट मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 18 ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, आप जो भी चाइल्ड के लिए अप्लाई करेंगे वो अंडर 18 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट में बी एज 18 और ओवर ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन इफ द एप्लीकेंट वॉज लास्ट ग्रांटेड परमिशन एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट और पेरेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर चाइल्ड डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसने पहले ही वो आ चुका है, आपके लिए अप्लाई किया हुआ है उसने, लाइक आप रिन्यू करवा रहे हो, उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसमें आप 18+ वाले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर वो न्यू फ्रेश अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हो अपने चाइल्ड की, और वो 18 से ऊपर है ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो आप जो है उसके वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों ने ऐड कर दिया है, अभी रिसेंटली इन लोगों ने डिपेंडेंट वीज़ा के लिए भी बहुत सारे चेंजेस कर दिए। पहले तो स्पाउस वीज़ा बहुत इजी था लगवाना। ठीक है, अब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, मैंने बताया भी था वीडियो में। ऐसे इन लोगों ने अब जो चाइल्ड डिपेंडेंट है उसके लिए भी इन लोगों ने नया
ये सारे वो कर दिए हैं, मतलब क्वेश्चंस एंड ऑल, ये सारी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर आपको चाइल्ड डिपेंडेंट चाहिए तो, ठीक है। तो द लास्ट ऑप्शन जो है, द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी लीडिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ये इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज में क्या होता है, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में, कि माँ बाप ही जो होता है, जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, वो ही सारा खर्चा वगैरह उठाते हैं हर चीज़ का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, फॉरेन में ये टोटली डिफरेंट है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, 12-13 साल का, 14 साल का, तो वो अपने खर्चे, क्योंकि वो जॉब कर सकता है अपने पार्ट टाइम, तो वो अपने खर्चे ना खुद उठाने लगता है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पर, जो होता है कल्चर जो मैं बता रहा हूँ, वो अपने माँ बाप से अलग होके अलग रहने लगते हैं। तो वो ही चीज इन लोगों ने मेंशन करी है कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ, मतलब अकेला अपनी लाइफ नहीं जी रहा हो, वो आप टोटल आप पे डिपेंडेंट हो। लाइक आप ही उसकी हर चीज का खर्चा उठा रहे हैं, तभी आप डिपेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि वो आपसे मतलब ये पूछ लें कि भाई हमको डाउट है कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा है, या सच कुछ भी ऐसा कोई रीजन। अगर आप बड़े बच्चे के लिए, लाइक 16-17 साल के बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बेटर है कि आप उसके साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, लाइक कि आप फीस पे करते हो उसका कोई प्रूफ हो, आप उसको कोई भी आप जो खर्चा उठाते हो उसका कोई प्रूफ हो, तो आप उसको लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिपेंडेंट चाइल्ड जो वीज़ा आने के चांसेस हैं वो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा केयर रिक्वायरमेंट। इफ द एप्लीकेंट इज अंडर द एज ऑफ 18 ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, देयर मस्ट बी सुटेबल अरेंजमेंट फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चाइल्ड्स केयर एंड अकोमोडेशन इन द यूके विच मस्ट कंप्लाई विद द रेलिवेंट यूके लॉ। तो इन लोगों ने सीधे सीधे बोल दिया है कि अगर आप अंडर 18 एज के बच्चे के साथ आ रहे हो, तो आपको उसके लिए केयर के लिए आपको प्रॉपर उसको अकोमोडेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप मान लो आपका बेटा 10-12 साल का है और आप 1 बेड फ्लैट में आगे रह रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। आपको उसको प्रॉपर अकोमोडेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। उसको कंफर्टेबल एक रूम देना पड़ेगा जहाँ पे वो इजी, मतलब कंफर्टेबल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट भी आपको अब फुलफिल करनी पड़ेगी यूके गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो रिसेंट चेंजेस करे हैं। और मतलब आप ऐसा नहीं सोचना कि ये अगर हम 1 बेड रूम में भी रह लेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा, नहीं भाई। यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, हेल्थ विजिटर आते हैं तो उस टाइम चेक करेंगे, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना आप कि अगर आपका बेटा बड़ा है, लाइक बड़ा इन द सेंस कि लोग तो बचपन से ही, अगर हम देखें यहाँ का कल्चर, तो यहाँ पे बचपन से ही शुरू से ही बच्चों को अलग रूम में रखा जाता है। लाइक 2-3 साल के हो जाते हैं तो उनको अलग रूम में रखा जाता है, उनका अलग रूम बना दिया जाता है, वो उसी में सोते हैं। तो वही यहाँ पे कल्चर फॉलो होता है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वही कल्चर फॉलो करना पड़ेगा इनका, ठीक है। नहीं तो हेल्थ विजिटर आएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो मतलब आपसे बोलेगा कि आप ऐसे कैसे रह रहे हो आप लोग 1 बेडरूम में, और ये वो, तो फिर वो आप फिर आगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसलिए बेटर ये है कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पर और आपका बेटा बड़ा है, 4-5 ईयर्स, 5 ईयर से ऊपर, तो आपको 110% लेना पड़ेगा। और उससे छोटा है तो अगर आप ले सकते हो तो बेटर है, अगर नहीं ले पाते हो तो उसके लिए कॉट बेड वगैरह, जैसे छोटे बच्चे के लिए कॉट बेड डाल लेते हैं डबल बेडरूम में, बेडरूम बड़ा हो आपका, उसमें कॉट बेड डाल लिया आपने, तो वो थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं उस केस में, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, द एप्लीकेंट्स पेरेंट्स मस्ट ईच बी आइदर अप्लाइंग एट द सेम टाइम एज द एप्लीकेंट और हैव परमिशन टू बी इन द यूके अदर देन अ विजिटर अनलेस। तो इसमें जो है इन्होंने ये बोला है कि कोई से भी एक पेरेंट का, लाइक मदर या फादर का, कोई किसी भी एक का स्टेटस होना चाहिए कि वो यूके में रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, तभी आप जो है डिपेंडेंट वीज़ा जो है चाइल्ड का अप्लाई कर सकते हो, बिना उसके नहीं कर सकते हो। तो लाइक अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो आप नहीं कर सकते हो, जैसे उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी और जितने भी टाइप्स के वीज़ा हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इफ द एप्लीकेंट वॉज बॉर्न इन द यूके एंड इज द चाइल्ड ऑफ अ पर्सन विद परमिशन और देयर पार्टनर, द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड अ फुल यूके बर्थ सर्टिफिकेट शोइंग द नेम्स ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसमें यह है कि अगर आपका बेटा यूके, मतलब आपका बच्चा अगर चाइल्ड यूके बॉर्न है, तो उसमें आपको यूके का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स का नेम मेंशन होना चाहिए। इसमें टीबी टेस्ट का भी एक इन्होंने सेक्शन दिया है कि अ पर्सन मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड टीबी सर्टिफिकेट विद देयर एप्लीकेशन
paragraph TB2 applies and they are applying for entry clearance to come in the UK. ठीक है, for more than 6 months except for application made under appendix Ukraine scheme, इनको छूट है एज अ फियांसे और प्रपोज सिविल पार्टनर अंडर अपेंडिक्स फैमिली मेंबर एज अ रिटर्निंग रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेंडिक्स रिटर्निंग रेसिडेंट्स। ठीक है, तो आपको जो है टीबी सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। टीबी सर्टिफिकेट इज वैलिड इफ इट इज, ये कब वैलिड, टीबी सर्टिफिकेट की वैलिड कब होगा, ठीक है, वो देख लेंगे हम। अप्रूव्ड है उन्हीं से, वहीं से आपको लेना है। टीबी टेस्ट हर कहीं से नहीं करवा सकते हो, आपको सबको पता है। वॉज इश्यूड विद इन द 6 month पीरियड इमीडिएटली आफ्टर बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 6 months की वैलिडिटी उसकी रहती है, या फिर उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, तो वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए जब भी आप उस एप्लीकेशन लगाओगे। ठीक है, ये टीबी टेस्ट के लिए इन लोगों ने बताया है। अब मैं बात कर लेता हूँ, जो आपको मैं बता रहा था स्किल्ड वर्कर वीजा में एक नया प्रोफेशन ऐड कर दिया इन लोगों ने। नया प्रोफेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नया प्रोफेशन है प्रिजन सर्विस ऑफिसर्स आर बीइंग मेड एलिजिबल फॉर द स्किल्ड वर्कर राउट। तो प्रिजन ऑफिसर जो है वो इन लोगों ने नया ऐड कर दिया है यहाँ पे स्किल्ड वर्कर राउट में। तो आप अगर एज अ प्रिजन ऑफिसर वर्क कर रहे हो अपनी होम कंट्री में, तो आप स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो। ठीक है गाइस, तो ये सारे चेंजेस हैं जो आए हैं अभी 7 सितंबर में। तो अगर आप चाइल्ड वीजा डिपेंडेंट लगाना जा रहे हो या प्लान कर रहे हो या लगाया है, तो मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स जो है उनका ध्यान रखें, नहीं तो आपका वीजा डिले हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।